आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम सीखेंगे सॉल्व करना एग्जाम्पल 7। क्या एग्जाम्पल 7? AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the points A and B. Figure 7.37. Show that the line PQ is the perpendicular bisector of AB. मतलब इस क्वेश्चन में हमें AB एक लाइन सेगमेंट दिया है और इस AB लाइन सेगमेंट के अपोजिट साइड्स दो पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि एक पॉइंट AB के ऊपर है और एक पॉइंट AB के नीचे है। AB के ऊपर जो पॉइंट है वो है P और AB के नीचे जो पॉइंट है वो है Q। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर लिखा हुआ था सी फिगर 7.37। तो AB एक लाइन सेगमेंट है, AB के ऊपर एक पॉइंट गिवन है P और AB के दूसरे साइड यानी कि उसके नीचे एक पॉइंट गिवन है Q। P और Q इस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि P भी एक पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है और Q भी पॉइंट A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि हम सीधी सीधी बात करें तो यहां पर AP इज इक्वल टू BP है एंड AQ इज इक्वल टू BQ है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द लाइन PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि जो लाइन PQ है ये इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर का अर्थ है कि PQ AB के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि यहां से ये एंगल बन रहा है PQ और AB के बीच में ये 90 डिग्री है, या फिर यूं क्या PQ और AB के बीच में यहां जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है, या PQ और AB के बीच में यहां जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है और PQ और AB के बीच में यहां जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। ये पॉइंट C है और ये तो गया परपेंडिकुलर का अर्थ। बाइसेक्टर ऑफ AB का अर्थ है कि वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC है। तो हमें प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू BC है, तो इससे क्या हो जाएगा PQ AB का बाइसेक्टर हो जाएगा और यहां से ये एंगल 1 बन रहा है, इस एंगल 1 को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दे रहे या फिर यहां जो एंगल बन रहा है उसको 90 डिग्री प्रूव कर दे रहे या फिर यहां जो एंगल बन रहा है उसको 90 डिग्री प्रूव कर दे रहे, यहां जो एंगल बन रहा है उसको 90 डिग्री प्रूव कर दे रहे, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 जो कोण बन रहा है 4 एंगल्स बन रहा है, उन 4 एंगल्स में से किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 डिग्री प्रूव कर दे रहे हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा कि PQ जो है AB पर परपेंडिकुलर है। और जब हम ये दोनों ही बातें प्रूव कर दें कि ये इनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री और AC इज इक्वल टू BC है, तो इसका अर्थ है कि PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां पर अब हम लोग एंगल 1 को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन क्वेश्चन में गिवन है AP इज इक्वल टू BP। AP और BP इक्वल है, ये गिवन है। फिर गिवन है AQ इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ जो है AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसके लिए हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, PAQ को और PBQ को। ये जो ट्रायंगल बना PAQ, ये एक ट्रायंगल बना, PBQ ये एक ट्रायंगल बना। इन दोनों ही ट्रायंगल्स को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब लेते हैं यहां पर
in triangle PAQ and triangle PBQ। दोनों ट्रायंगल में क्या है, AP इज इक्वल टू BP, AP और BP दोनों आपस में इक्वल है, गिवन है। फिर AQ इज इक्वल टू BQ, यह भी गिवन है जहां पर। फिर PQ जो है ये दोनों ही ट्रायंगल्स में इंक्लूडेड हो रहा है, वो ट्रायंगल्स में इंक्लूड हो रहा है PQ। जब हम बोल रहे हैं PAQ ट्रायंगल तो उसमें PQ आ गया, जब हम बोल रहे हैं PBQ ट्रायंगल तो उसमें PQ आ गया, क्योंकि PQ दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PQ कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। ये दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए जी, कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड साइड साइड, यानी कि SSS कॉन्ग्रुएंसी से, SSS कॉन्ग्रुएंसी से। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिपिसिटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बाय सिपिसिटी क्या हो जाएगा, यहां जो एक एंगल बन रहा है एंगल 2, वो इस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये आपस में इक्वल हो गया, क्यों, बाय सिपिसिटी। अब हम ये छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं APC, ये वाला छोटा ट्रायंगल, और फिर ले लेते हैं इधर से BPC, ये वाला छोटा ट्रायंगल, और यहां पर इस एंगल को हम एंगल 4 लेट करते हैं, ठीक है जी। तो हम लिखे नाउ इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ, AP इज इक्वल टू BP गिवन है यहां पर। फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यहां सारा इक्वेशन 1 में हमने इसको प्रूव आउट किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर PC दोनों ही ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, आप देख सकते हैं, जब हम बोल रहे PAC तो PC आ गया, जब हम बोल रहे ट्रायंगल PBC तब भी PC आ गया, दोनों में इंक्लूडेड है, यानी कि कॉमन है। PC is equal to PC common, therefore triangle PAC is congruent to triangle PBC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों जी, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिपिसिटी, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो बाय सिपिसिटी क्या हो गया, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी कि यहां पर, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC, ये हो गया हमारे क्वेश्चन 2, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया इक्वेशन 3। ये दोनों आपस में क्या इक्वल हुए जी, बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी ये इक्वल हो गया, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल है तो आपको सीधा से दिख रहा होगा, PA इज इक्वल टू PB होगा, AC इज इक्वल टू BC होगा, PC इज इक्वल टू PC होगा। तो वही तो हम यहाँ पर रीच किए, AC इज इक्वल टू BC वहां लिख दिया, और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आपस में इक्वल होंगे, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो रहा है। अब नाउ हम क्या देख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, यहां पर आप एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों मिल करके लीनियर पेयर्स बना रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 4 क्या बना रहे हैं,
लीनियर पेयर्स बना रहा है एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि लीनियर पेयर्स का सम जो होता है उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इस लॉजिक का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों? लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं इसलिए। लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंटेड। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस, अब यहां देखिए एंगल 1 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल है, तो हम एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 1 एंगल 4 की जगह लिखा कहां से? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन ये 2 जो इधर एंगल 1 के साथ मल्टीप्लाई था वो इधर आकर के डिवाइड हो गया। 2 से जब 180 डिग्री को हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। और एंगल 190 डिग्री हमें प्रूव करना था, हमने एंगल 190 डिग्री प्रूव कर दिया। इससे ये साबित होता है कि PQ जो है AB पर परपेंडिकुलर है। और फिर यहां पर इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में AC इक्वल टू हमने BC प्रूव किया था। इससे साबित होता है कि PQ ने AB को बाइसेक्ट किया है। और जब दोनों को हम एक साथ ले लें फ्रॉम इक्वेशंस सेकंड एंड फोर्थ, जब दोनों के एक साथ ले लिए तो क्या हो गया? PQ is perpendicular bisector of AB हो गया। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया, hence proved। अब मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जांपल सीखेंगे।